नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को 44,000 करोड़ की एडीएसएस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को रियायत और छूट मिलेगी। सरकार का उद्देश्य बिजली वितरण को सुलभ और किफ़ायती बनाना है। योजना से उपभोक्ताओं की आर्थिक राहत बढ़ेगी। यूपी में 2.5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। योगी सरकार ने इसके लिए 735 करोड़ की मंजूरी दे दी है। योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। इससे प्रदेश में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने की स्थिति सुधरेगी। यूपी सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत बच्चों के माता पिता को आर्थिक मदद दी जाएगी। योजना का उद्देश्य परिवारों की वित्तीय स्थिति मजबूत करना और बच्चों की शिक्षा व पोषण सुनिश्चित करना है। लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में सहायता राशि मिलेगी। पीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। ये शो प्रदेश की आर्थिक ताकत को प्रदर्शित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। देश विदेश के उद्योगपति और व्यापारी इसमें हिस्सा लेंगे। यूपी में खुशखबरी है कि 5.68 लाख लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इसके तहत उन्हें रुपए लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वे गंभीर बीमारियों का खर्च आसानी से उठा सके। यूपी सरकार ने आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का शासनादेश जारी कर दिया है। इस निगम के जरिए सभी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती होगी। शासन ने कर्मचारियों का अधिकतम मानदेय भी तय कर दिया है। इससे भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी होगी और शोषण पर रोक लगेगी। यूपी में 66 हेडमास्टरों की 5/1/2 महीने बाद नई तैनाती का आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने इन्हें विभिन्न विद्यालयों में फिर से पदस्थापित किया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हेडमास्टरों को राहत मिली है। आदेश के तुरंत पालन के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के पर्यटन स्थलों को लेकर बड़ा अपडेट आया है। सीएम योगी के निर्देश पर इको पर्यटन बोर्ड ने निर्णय लिया है कि राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों का विकास सतत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाएगा। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से तैनात सरकारी वकीलों का पूरा ब्यौरा मांगा है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे हैं। कोर्ट ने सरकार से पारदर्शिता बरतने और योग्य वकीलों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। मथुरा में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को देखते हुए ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। पुलिस प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं ताकि यातायात प्रभावित ना हो। लोगों से अपील की गई है कि वे निर्धारित रूट का पालन करें। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यूपी सरकार ने टीबी मुक्त भारत अभियान को मिशन मोड में लागू किया है। सरकारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में टीबी मरीजों की पहचान, इलाज और पोषण सहायता पर तेजी से काम हो रहा है। लक्ष्य है कि निर्धारित समय से पहले यूपी टीबी मुक्त बने। उत्तर प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक बसों का संचालन निजी ऑपरेटर करेंगे। सरकार ने कई शहरों में इस सुविधा को शुरू करने का फैसला लिया है। इससे प्रदूषण कम होगा और यात्रियों को सस्ती व आरामदायक यात्रा मिलेगी। निजी कंपनियों को संचालन के लिए अनुबंध जारी किए जाएंगे। यूपी के एक शहर में नई योजना लॉन्च की गई है, जिसके तहत नर्सरी स्कूल, छोटे प्लॉट और वृद्ध आश्रमों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ये योजना बच्चों की शिक्षा, आवास और बुजुर्गों की देखभाल पर केंद्रित है। सरकार का दावा है कि इससे सामाजिक ढांचा मजबूत होगा। लखनऊ में अब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 1 बीएचके और 2 बीएचके फ्लैट लेने का मौका मिला है। कुल 3,000 फ्लैट तैयार किए गए हैं। योजना का उद्देश्य आवास की सुविधा बढ़ाना और शहर में घर खरीदने वालों को किफ़ायती विकल्प देना है। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत यूपी को 54,581 नए आवास मिले हैं। योजना के तहत पात्र नागरिकों को किफ़ायती घर उपलब्ध कराए जाएंगे। लाभार्थियों को अपने आवास की स्थिति जांचने और आवेदन की पुष्टि के लिए संबंधित पोर्टल या स्थानीय अधिकारियों से जानकारी लेनी होगी। उत्तर प्रदेश के एक जिले में स्किल रेट बढ़ाए जाने की तैयारी है। इससे प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाएंगे। अधिकारियों ने कहा है कि नए स्किल रेट के अनुसार भूमि और भवन के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। इसका असर घर खरीदने और बेचने दोनों पर पड़ेगा। यूपी में अब मकान का नक्शा पास कराना आसान हो गया है। सरकार ने प्रक्रिया सरल और तेज करने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन आवेदन के जरिए लोग बिना जटिलताओं के अपने मकानों के नक्शे की मंजूरी पा सकेंगे।
यूपी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नए वेतन मान के तहत उनकी सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर सीधे 51,480 रुपये हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे कर्मचारियों की आय बढ़ेगी और वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। नई सैलरी शीघ्र लागू की जाएगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर 5 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स बरामद की गई है। इस मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि यह बड़ा ड्रग स्मगलिंग केस है और आगे की जांच जारी है। सुरक्षा जांच खड़ी कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 121 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये कदम उन दलों की गैर प्रासंगिकता और निष्क्रियता के आधार पर उठाया। इससे राजनीतिक परिदृश्य में साफ सफाई आएगी और केवल सक्रिय दलों को मान्यता मिलेगी। कल से गोरखपुर रूट की 138 ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिनमें से 75 ट्रेनें पूरी तरह निरस्त रहेंगी। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों को वैकल्पिक रूट अपनाने और समय पर स्टेशन पहुंचने की सलाह दी है। ट्रेनों की स्थिति पर लगातार अपडेट जारी किए जा रहे हैं। यूपी के एक जिले में चोर भैंस चोरी कर ले गए, लेकिन ग्रामीणों के पकड़ने के प्रयास के बाद आरोपी वहां से भाग गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील की है। घटना ने इलाके में सुरक्षा की चिंता बढ़ा दी है। मेरठ में हाईकोर्ट बेंच बनाए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन आज होगा। इसके चलते 3 घंटे के लिए मुख्य रूट डाइवर्ट रहेगा। पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों का निर्देश दिया है और लोगों से सुरक्षा व यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। सीएम योगी ने उनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कामकाज को डिजिटल बनाने के लिए स्मार्टफोन भी दिए जाएंगे। इससे सेवाओं की निगरानी और सुविधा दोनों में सुधार होगा। मेरठ में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने ताबड़तोड़ चालान जारी करना शुरू किया है। साथ ही आज से स्कूल, बस और स्कूली वाहनों की भी सुरक्षा जांच की जाएगी। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना बताया गया है। यूपी में जीएसटी दरों में कटौती का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। कई रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले सामान अब सस्ते हो जाएंगे। सरकार का कहना है कि इससे महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी और आम लोगों को राहत मिलेगी। नई दरें तुरंत लागू होंगी। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में इस बार 2500 से ज़्यादा एग्जिबिटर हिस्सा लेंगे। विभिन्न सेक्टरों के उत्पाद और सेवाएं प्रदर्शित की जाएंगी। कल सीएम योगी कार्यक्रम का दौरा करेंगे और उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। इस आयोजन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मसाले की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। सरकार प्रति हेक्टेयर ₹0.00 की आर्थिक मदद दे रही है। इसका उद्देश्य मसाला उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय दोगुनी करना है। इस योजना से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे और खेती को लाभकारी बना पाएंगे।